नमस्कार, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही सारे पार्टियों ने जातिगत आंकड़े के आधार पर टिकट देना प्रारंभ किया और समीकरण को मिलाने में भाजपा कहीं न कहीं पिछड़ती नज़र आ रही है। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी 17 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। 17 सीट पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और बिहार में जातीय जनगणना हुई, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि बिहार में किस जाति की कितनी संख्या है। संख्या के आधार पर टिकट बंटवारा पर राष्ट्रीय जनता दल ने विशेष तौर पर यानी महागठबंधन ने विशेष तौर पर ध्यान दिया। संख्या बल के आधार पर, जातिगत आंकड़े के आधार पर लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को टिकट दिया और साथ ही साथ सहयोगी माले हो, कम्युनिस्ट हो, सीपीआई सीपीएम हो, अब वीआईपी जुड़ गई, तो उस जाति गणना के आधार पर जिस जाति की जितनी संख्या उसे टिकट दी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जाति गणना को पीछे छोड़ते हुए 17 में 10 स्वर्ण जाति को टिकट दिया, जिसकी आबादी बिहार में मात्र 10% सारे स्वर्ण को मिलाकर है। 10% जोड़ने से भी पूरा नहीं होता, लेकिन 10% मान लें तो बिहार में स्वर्ण की आबादी है। उस 10% वाले को भारतीय जनता पार्टी ने 17 में 10 सीट दे दिया। अब देखिए, वैश्य जाति जो भारतीय जनता पार्टी का आधार वोट है, वैश्य हर जगह संगठित संख्या में है और वैश्य का मत भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाना तय है। लेकिन इस बार के चुनाव में गद्दावर नेता रही शिवहर के रामा देवी का टिकट मोदी जी ने काट दिया, जो वैश्य जाति की आती थी, और वह सीट जदयू को दिया गया, जहां से डीएम हत्याकांड के अभियुक्त रहे आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को जदयू ने टिकट थमा दिया। अब आप सोच सकते हैं, वैश्य का टिकट काट के राजपूत को जदयू के माध्यम से टिकट दिलवा दिया गया, जबकि डीएम हत्याकांड में बरी करने के लिए जेल मैनुअल में भी बदलाव किया गया, यह आप जानते हैं। लेकिन जो वैश्य की बात मैं कर रहा हूँ, वैश्य की रमा देवी का टिकट काटा, राजपूतों को वहाँ से टिकट दिया और 10 सीट स्वर्ण को दी गई। बचे 7 सीट में मात्र 1 सीट वैश्य को दिया गया, जो बेतिया से संजय जायसवाल को। संजय जायसवाल 17 में एकमात्र वैश्य हैं जिन्हें टिकट दी गई। 2 वैश्य में एक का टिकट काटा गया, 1 वैश्य को दिया गया। इस वैश्य के टिकट काटे जाने के बाद पूरे बिहार के वैश्य समुदाय में नाराजगी है। पूरे बिहार के बनिया समाज के लोग यह कहते हैं कि हमें मोदी ने ठगा। हम सब भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं और जमकर वोट देते हैं, और इस बार मोदी जी ने बनिया वर्ग को ठगा। बनिया वर्ग के महिला उम्मीदवार का टिकट काटा और 1 बनिया को टिकट संजय जायसवाल को दिया। इस बनिया के टिकट कट जाने से बिहार में बनिया के बीच में काफ़ी रोष है। जय श्री राम का नारा देने वाले बनिया वर्ग के लोग अब ठगे महसूस कर रहे हैं। 17 में 10 सीट स्वर्ण जाति को दी गई, जिसकी आबादी बिहार में 10%, और जो बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनकी टिकट कट गई।
वैश्य समुदाय की टिकट कट गई। अन्य जाति के अगर मान ले आपकी 14 पॉइंट कुछ % यादवों की संख्या है, लेकिन यादवों को प्रतिनिधित्व भाजपा और जदयू ने कहाँ दिया। जिसकी संख्या अधिक है उसे दरकिनार किया गया और जिसकी संख्या कम है उससे ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया गया। और 10 स्वर्ण जाति में 5 सांसद बनेंगे या जीते या हारें, 5 टिकट केवल राजपूतों को दे दी गई है। अब आप सोच सकते हैं, आबादी कम, सीट ज़्यादा। आखिर भारतीय जनता पार्टी के कथनी करनी में अंतर क्यों है? जबकि मोदी जी स्वयं को बनिया कहते हैं, अमित शाह चीख चीख कर कहते हैं कि मोदी जी बनिया समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं। तो भाई आबादी के हिसाब से टिकट बंटवारा होनी चाहिए। जिसकी जितनी आबादी जिस क्षेत्र में उसे उतनी सीट मिलनी चाहिए। लेकिन बनिया समुदाय को ठगा गया, पिछड़े समुदाय को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ठगा गया, दलित समुदाय को ठगा गया। अब दलित की बात अगर करेंगे आप, तो आपको मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि रामविलास पासवान के लोजपा को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़कर चिराग पासवान को के चाचा पशुपति पारस को मंत्री बनाया। चिराग पासवान को अकेले कर दिया गया, वो घूम घूम कर अपने कार्यक्रम करते रहे। लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को 5 सीट दी गई और पशुपति पारस को 1 सीट भी नहीं दी गई। अब पशुपति पारस, उनके भतीजा प्रिंस राज आदि चलते फिरते सड़क पर हो गए। मंत्री पद दी गई थी, उससे भी उसने नाराजगी से पशुपति पारस ने रिजाइन किया। तो दलितों के नेता को कमज़ोर करने के लिए, दलितों को के वोट को छिन्न भिन्न करने के लिए बड़ी साजिश करी गई और पशुपति पारस को अलग कर दी गई और चिराग पासवान को अकेला किया गया। लेकिन चिराग पासवान ने घूम घूम कर दलितों को इकट्ठा किया और दलितों की संख्या उसने सभा करके दिखा दी और 5 सीट पा लिया। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि पशुपति पारस, प्रिंस राज आदि बेटिकट हो गए और चिराग को मजबूरन 5 सीट देनी पड़ी एनडीए में। तो आप सोच सकते हैं, एक तरफ पिछड़ों को कमज़ोर करना, दूसरे तरफ दलितों को कमज़ोर करना, संख्या के आधार पर सीट नहीं देना, कम संख्या वाले को सीट दे देना, बनिया वर्ग से छल करना, उसकी टिकट काट देना। यह भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति है। बड़े बड़े बोल भाजपा के हैं, लेकिन लोग ठगे जाते हैं। कहीं उसे ठिकाना नहीं है कि क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। लोकसभा चुनाव आते ही फिर एक बार परिवारवाद, घोटाला, तरह तरह के सगुफा छोड़े जाने लगे हैं, जबकि सारे सगुफे सरासर झूठे हैं। परिवारवाद भाजपा में कूट कूट कर है, जो कई वीडियो में आपने देखा होगा, कई पत्रकारों ने दिया। मैं बार बार उस बात को नहीं दोहराना चाहता। परिवारवाद से कुंठित भाजपा दूसरों पर थोपती है। बेरोजगारी का जो आलम है, जो मध्यम वर्गीय लोगों को महंगाई के कारण कठिनाई है, वह आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव की बात है, छोड़िए उन सारी बातों को, जनता हिसाब लेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो मैंने आपको कहा, 17 में 10 स्वर्ण को दी गई टिकट। बनिया वर्ग जो वोटर थे उन्हें ठगा गया। 2 में 1 का टिकट काटा गया, 1 को टिकट दिया गया। अब आप जनता मालिक हैं और बनिया वर्ग के लोग ईमानदार, वफादार, एकजुट होकर मत भाजपा को देते हैं। अब बनिया वर्ग को सोचना होगा कि उनके साथ छल किया गया, उन्हें ठगा गया, फैसला अब उनके हाथ में है। लोकसभा चुनाव चरम पर है। पहले चरण के बिगुल बज चुकी है, दूसरे चरण का नामांकन जारी है। अब देखना है कि इस लोकसभा चुनाव में एनडीए
बनाम इंडिया गठबंधन में जीत किसकी होती है, कौन कितने सीट जीतते हैं, किसकी सरकार बनती है, मोदी जी का जादू चलेगा या ना चलेगा, यह तो मतदान और मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही साथ शेयर करें दोस्तों यारों मित्रों के बीच इस वीडियो को। धन्यवाद।